स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करें तो फिर आप कहाँ पर आज ट्रेड रिकमेंड करेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से? कौन से स्टॉक्स आपको अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं? जी हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू देने के पहले मैं जरा सा निफ्टी पे क्विक वर्ड देना चाहूंगा। 17,200 जो पहले अजय ने भी बताया थोड़ी देर पहले, प्रिसाइसली वही एक रेंज है जहां पे निफ्टी में हमने एक काफी अच्छा बाइंग आते हुए देखा है। फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे द थीम रिमेन्स बाय द डिप। तो और वही जो हमने 17,000 का पुट बेस है वो इस एक्सपायरी के लिए, इस वीकली एक्सपायरी के लिए 17,300 पे शिफ्ट होते हुए देखा है। वहीं कॉल में 17,500 है। तो रेजिस्टेंस के थोड़ा पास चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल बाय द डिप वाला थीम मार्केट में चल रहा है। एफआईएस की जो कंटिन्यूअस बाइंग फिगर आ रही है, दिस कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। विक्स स्पाइक हुआ है, बट दिस कुड बी एन इवेंट ड्रिवन रैली इन द विक्स। अगर आज के इवेंट के बाद विक्स 2022 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तब एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। बट अप अंटिल देन इंडिसेस पे पोजिशनली आप बाय कर सकते हैं। हालांकि इंट्राडे अप अंटिल द इवेंट इज ओवर फिलहाल होल्ड पोजीशन मेंटेन करें। 17,600 एंड 17,200 का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन है ऑन द निफ्टी। 37,500 एंड 38,200 ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है ऑन द बैंक निफ्टी। एक क्विक वर्ड भी यही कहना चाहूंगा कि जो आज निकुंज बता रहे थे अबाउट बीइंग कॉशियस इन द मार्केट, मैं भी उस व्यू से कंकर करता हूं। इफ यू टॉक टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, not everyone shares the same enthusiasm on the markets right now. bear market rally की भी बातें हो रही हैं, तो उसका सारांश यही है कि लेवरेज पोजीशन से इस रैली में निकल जाइए और क्वालिटी स्टॉक्स जो है उनमें शिफ्ट कर जाइए अगर आपके पोर्टफोलियो में बैड क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो डोंट रीड टू मच इनटू दैट नैरेटिव राइट नाउ, बट जस्ट कीप एन आई आउट फॉर दैट। क्या मैं मेरे स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स अभी शेयर कर दूं? ट्रेडिंग आइडियाज भी कुछ, हालांकि आपने सही कहा, लेकिन अगर आप बाजार में एक्ट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स को उनकी कमेंट्री सिर्फ एक हद तक ही कंज्यूम करिए, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाजार इकोनॉमी और उसकी चाल जो है बहुत अलग अलग चलती है। बट एनीवेज वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बताइए ट्रेड्स अपने। जी हाँ अजय, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि भाई उसका सारांश यही है कि आप लेवरेज पोजीशन से निकल जाइए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में एंटर करिए पुअर क्वालिटी स्टॉक से निकल के, व्हिच इज एनीवे प्रिंसिपल ऑफ साउंड इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, राइट? तो यस, आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज इवन विद द कंक्लूजन। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो 3 पिक्स हैं मेरे, तीनों ही ऑन द बाय साइड है, व्हिच इज केईआई इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में हमने काफी अच्छा रनअप देखा है, मोमेंटम इसमें स्ट्रांग है, इंडिकेटर्स अभी भी इसकी अपटिक सजेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बनाया है। ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है जिस तरीके का हम इंडिकेटर सेटअप देख रहे हैं उसके चलते। 1430 का यहाँ पे इमीडिएट टारगेट है, 1370 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज गो कलर्स। इस स्टॉक में भी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, इसने अपना एक रेजिस्टेंस है 1100 का, वो क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। इंडिकेटर जरा से फ्लैट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट इट इज न्यूट्रल टू पॉजिटिव। मेरी यहां भी बाई की सलाह रहेगी 1150 के टारगेट से, और 1105 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जो मेरा तीसरा पिक है दैट इज एस्ट्रल। यहाँ पे भी हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो इंडिकेटर्स हैं ये यहाँ से भी एक फ्रेश अपमूव का सजेशन दे रहे हैं। यहाँ पे जो हमने कॉल का बेस देखा है वो करीब 2000 के आसपास बन के आ रहा है, तो वहां तक तो लग रहा है कि स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा मूव दिखा सकता है टिल अप टिल 2000। सो ये मेरा एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। यहाँ स्टॉप लॉस आप 1940 का लेके चल सकते हैं। वैशाली के पास जाते हैं। गुड मॉर्निंग वैशाली, आपको लंबा वेट कराया। मैं प्रियंका से कह रहा था वैशाली से स्टार्ट करना चाहिए, लेडीज फर्स्ट, लेकिन गलती है हमारी। चलिए बताइए, आप सबसे शानदार, आप बॉयज से बेटर और कड़क और ज्यादा कड़क ट्रेडिंग कॉल शेयर करिए। डेफिनेटली। सो पहले तो शुरुआत करते हैं निफ्टी व्यू पॉजिटिव 17,200 स्टॉप लॉस, उसके नीचे जाता है तो थोड़ी वीकनेस, तब तक कॉशियसली पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी आल्सो कॉशियसली पॉजिटिव 37,000 का स्टॉप लॉस ऑन एन इंट्राडे बेसिस और टारगेट रहेंगे 38,500। और स्टॉक की बात करें तो मेरा एक फ्रंटलाइन में है विप्रो। सो विप्रो इज अ पोजिशनल बाइंग ट्रेड, 410 का स्टॉप लॉस, फिलहाल 430 लेवल्स पे चल रहा है, 470 का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। और दूसरा मैंने मिड कैप में चूज किया है सोलर इंडस्ट्रीज। सो 2980 पे चल रहा है, 2850 के स्टॉप लॉस के साथ 3200 के टारगेट के लिए। इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है एंड इट सीम्स इट्स अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो ये 2 स्टॉक्स मैं आज के लिए चूज कर रही हूँ। ऑलराइट, तो 2 ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ वैशाली की हैं। एक तो विप्रो, बिल्कुल हम देख भी रहे हैं, आप तो आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रीबाउंड है, नास्डैक ने भी कल ऊपर की क्लोजिंग दी। विप्रो और दूसरा है सोलर इंडस्ट्रीज। ये 2 कॉल्स रहेंगी यहाँ पर वैशाली की। गौरव, आपकी पिक्स क्या होंगी वेरी क्विकली?
जी, मैंने 2 सेल साइड और 1 लॉन्ग साइड पे चुना है। सेल साइड पे फर्स्ट है क्रॉम्पटन। अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे ये स्टॉक 400, 405 के रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक डबल टॉप पैटर्न बनाने की भी पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक के अंदर। वीकली और डेली अपर बोलिंगर बैंड पे जाके रुका हुआ है। वीकली अपर बोलिंगर बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेयर एज डेली अपर बोलिंगर बैंड फ्लैट हो चुका है। सो दोनों ही एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। सो मेरा मानना है कि ये स्टॉक नीचे में डेली लोअर बोलिंगर बैंड तक आ सकता है। सो अगर इंट्राडे बाउंस आता है तो यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं क्रॉम्पटन फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉप लॉस रहेगा 400 का और नीचे में 370 और 360 के टारगेट्स रहेंगे। सेकेंड वन है MFSL। यहाँ पे भी शॉर्ट की सलाह होगी एक इंट्राडे बाउंस के ऊपर। बेसिकली हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में इसमें बाउंस जरूर हुआ है, पुल बैक जरूर हुआ है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो काफी सारा ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, जो कि दिखाता है ये करेक्टिव राइज है और यहाँ पे नेक्स्ट लेग ऑन द डाउनसाइड शुरू होने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। एक बेरिश वेज पैटर्न बना है जिसके लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है। सो ब्रेकडाउन जो है वो करीब आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। डेली मोमेंटम इंडिकेटर ने ऑलरेडी सेल सिग्नल दे चुके हैं। सो MFSL फ्यूचर्स इंट्राडे बाउंस पे सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 850। नीचे की तरफ 800 और 775 के टारगेट्स रहेंगे। और लॉन्ग साइड पे मैंने सिलेक्ट किया है डॉक्टर रेड्डीज को। बेसिकली जैसे कि हमने सुबह डिस्कस किया कि फार्मा के अंदर एक अच्छी रैली आ रही है और मेरा मानना है कि ये पुल बैक जो है वो आने वाले समय में कंटिन्यू हो सकता है। और डॉक्टर रेड्डीज की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में काफी बड़ा करेक्शन हुआ था, लेकिन 4050 4100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पे जाके सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा है। वहां पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बनी थी लास्ट टू लास्ट सेशन में, जो दिखाती है कि नीचे के लेवल से बाइंग सपोर्ट आ रहा है। और एज अ फॉलो थ्रू स्टॉक कल ऊपर भी आया था और मेरा मानना है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। स्टॉक अपने डेली एवरेजेस तक आ सकता है। सो यहाँ पे बाय कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज करंट लेवल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4040 और ऊपर की तरफ 4270 और 4380 के टारगेट्स रहेंगे। वैसे